जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो कल का हमारा जो लेक्चर था वो हमने ऑडियो के ऊपर बात की थी। अच्छा, उसमें से एक स्लाइड जो बाय मिस्टेक रह गई थी कल, वो कुछ वीडियो ऑडियो के फॉर्मेट थे हमारे पास। ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको। जो मैक्सिमम कंप्रेसिंग होती है वो ऑडियो की MP3 के अंदर होती है, और मैक्सिमम जो ऑडियो फॉर्मेट जो हम यूज़ करते हैं वो भी MP3 का यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटिंग इमेज एंड ग्राफ्स, इमेज और ग्राफ्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ब्लैक और वाइट जो है वो कोई कलर नहीं है। ब्लैक जो है वो एब्सेंस ऑफ लाइट है, और जो वाइट कलर है हमारे पास वो प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है वो वाइट कलर है हमारे पास। अच्छा, अब आते हैं कलर इन ओवर परसेप्शन ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट। लाइट की जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारी आई रेटिन के ऊपर जो रीच करती है, उन्हीं के मुताबिक जो है वो हमारे कलर जो है वो हम सेंस करते हैं। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट कलर के अगेंस्ट होती हैं। अगर हम बात करें जो हमारे पास कंप्यूटर में या हमारे पास जो यूज़ होती हैं कैटेगरीज कलर की, वो तीन है: RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और बाकी तमाम कलर जो एग्जिस्ट करते हैं वो इन तीन के कम्बिनेशन से बनते हैं। अच्छा, अगर हम फ्रीक्वेंसीज के एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास RGB की जो वैल्यू है 2552550 है। मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेड एंड ग्रीन एंड मिनिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्लू विच रिजल्ट इज अ ब्राइट येलो। ये ब्राइट येलो का कोड आपके पास जो कंप्यूटर के अंदर आपको नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इमेज जो है वो ग्राफ्स के अंदर वो हमारे पास डायमेंशन की सूरत में होती है। जो हमारी आई साइड है वो जो डिमेंशन थ्री डिमेंशन तक हमारी आई सपोर्ट करती है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। जबकि अगर हम मशीनरी टर्म में या कंप्यूटर की टर्म में या कंप्यूटिंग की टर्म में जाके देखें, तो हम जितने मर्जी चाहें डायमेंशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर किसी भी इमेज की जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकेंगे। देख हम उसकी 3 डायमेंशन ही सकते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंट इमेज में हमारे पास रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्लू, वाइट, ये कुछ कलर्स की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो उसके बाद द अमाउंट ऑफ डाटा दैट यूज टू रिप्रेजेंट अ कलर इज कॉल्ड द कलर डेप्थ। जो डाटा हमें जो ज़रूरत होगी डाटा की किसी कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उसकी कलर की डेप्थ कहलाती है। हाई कलर इज अ टर्म दैट इंडिकेट 16 बिट कलर डेप्थ। अगर हाई कलर होगा तो उसकी 16 बिट कलर डेप्थ होगी, अगर ट्रू कलर होगा तो उसकी 24 बिट कलर डेप्थ होगी। Therefore, each number in RGB value is represented using 8 bits की जो रिप्रेजेंटेशन जो RGB के अंदर वो यूज करती है। कुछ एग्जांपल्स कलर की हमारे पास दी गई हैं और उनके कोड दिए गए हैं। अगर रेड की बात करें तो हमारे पास 255 जो है नंबर कोड रेड जो रेड में प्रेजेंट होगा, और एब्सेंस ऑफ ग्रीन एंड ब्लू जो हमारे पास 00 होंगे तो वो हमारे पास रेड हो जाएगा। और ग्रीन के अंदर जस्ट ग्रीन के अंदर 255 प्रेजेंस है। और इसी तरह से आपके पास अगर रेड और ग्रीन दोनों दोनों प्रेजेंट है तो हमारे पास येलो कलर बनाती है। और देन हमारे पास मेजेंडा, वाइट, ब्लैक और ये सारी चीज़ें जो है वो अगर प्रेजेंट ऑफ लाइट है, तीनों कलर सेम प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास क्या बनाता है, वाइट कलर बनाता है। और अगर तीनों एब्सेंस ऑफ लाइट है, तीनों ही जीरो है, तो हमारे पास ग्रीन कलर बनेगा। उसके बाद अगर हम डिजिटलाइज इमेज की बात करें तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें सबसे मेन होती हैं। एक होता है पिक्सल्स और एक होती है उसकी रेजोल्यूशन। पिक्सल क्या होता है हमारे पास? पिक्सल होता है कि हमारे पास डिजिटाइजिंग अ पिक्चर इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डॉट्स। डॉट्स पर इंच जो होता है वो हमारे पास पिक्सल होता है। किसी भी पिक्चर के अंदर जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी, उतनी उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी भी बेटर होगी। जबकि जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे पास यूज टू रिप्रेजेंट अ पिक्चर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। किसी भी एक पिक्चर के अंदर जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी रेजोल्यूशन कराएगी। उसके बाद द स्टोरेज इमेज इंफॉर्मेशन ऑन पिक्सल बाय पिक्सल बेसिस इज कॉल्ड रास्टर ग्राफ फॉर्मेट। पिक्सल बाय पिक्सल
किसी भी चीज़ की जो हमारे पास स्टोरेज होगी वो हमारे पास रोस्टर ग्राफ फॉर्मेट कहलाती है। सेवरल पॉपुलर रोस्टर फाइल फॉर्मेट्स हमारे पास हैं, जिसमें बीपीएम है, जीआईएफ है, जेपीईजी है, जो कि पिक्चर को या इमेज को स्टोर करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं। अगर बीएमपी रोस्टर इमेज की बात करें तो हमारे पास एक स्माइली फेस इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज अ बिटमैप इमेज, जो हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपको नजर आ रहा है एक छोटा सा जो इमोजी वो नजर आ रही है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बिटमैप इमेज है। व्हेन enlarged individual pixels appear as squares, जब आप इसको पिक्सल्स को जूम इन करते जाएंगे या इसको पिक्चर को बड़ा करते जाएंगे तो आपको डॉट्स की स्क्वायर डॉट्स के हिसाब से आपको जो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, और वही आपको जो एक डॉट होगा वो आपको एक पिक्सल को डिस्क्राइब करेगा, और उसके अगेंस्ट जो है वो उसके कलर भी रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वीडियो की बात करते हैं। तो वीडियो क्या है हमारे पास, किसी भी एक एक्शन की जो सीक्वेंस के अंदर इमेजेस की रिप्रेजेंटेशन होती है मोशन के अंदर, वो हमारे पास क्या होती है, वीडियो होती है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टिल इमेजेस, इमेजेस की ही कलेक्शन होती है, लेकिन वो हमारे पास क्या होती है, एक सीक्वेंस, एक हमारे पास मोशन रिप्रेजेंटेशन के अंदर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं। How does video camera work? Lens of the camera focus on a image onto a sensor, and sensor converts the image into the electronical signal that is stored on tap, disk, hard drive, और जो हमारे पास 7x7 फ्रेम बाय फ्रेम वो पिक्चर को कवर करता रहता है, और वो फ्रेम जो है वो किसी भी हार्ड ड्राइव, डिस्क, मेमोरी के ऊपर सेव होते रहते हैं। तो वो हमारे पास जब उसको हम रन करते हैं तो वो मोशनली यानी कि सीक्वेंस में वो हमारे पास मूव करती है, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, वीडियो बन जाती है। जबकि साउंड हमारे पास, साउंड क्या हमारे पास, यूजुअली रिकॉर्ड साउंड अलोंग विद इमेजेस। ऑलमोस्ट ऑल वीडियो कैमरास हैव माइक्रोफोन्स, जो हमारे पास मोशन जो है वो पिक्चर कैप्चर करेंगे, वो हमारे पास कैमरा हो गया, वीडियो कैमरा, और उसके साथ साथ जो हमारे पास साउंड को भी कैप्चर करते हैं, तो वो हमारे पास उसका साउंड भी उसके साथ साथ स्टोर होता जाता है। साउंड के बारे में हम पहले पढ़ा है कि वो किस तरह से हमारे पास स्टोर होता है। अच्छा, जो वीडियो की रिप्रेजेंटिंग है वो हमारे पास फ्रेम रेट के हिसाब से होती है। फ्रेम रेट क्या होता है, नंबर ऑफ स्टिल इमेजेस और फ्रेम्स रिकॉर्डेड एवरी सेकंड। एक सेकंड के अंदर जितने नंबर ऑफ फ्रेम जो है हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम रेट कहते हैं। यूजुअली फ्रेम रेट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रेम्स पर सेकंड, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, और ये हमारे पास मोस्ट वीडियो कैमरा रिकॉर्ड जो हमारे पास वो क्या करते हैं, 13 फ्रेम पर सेकंड जो है वो रिकॉर्ड करते हैं मोस्टली कैमरास। उसके बाद रेजोल्यूशन की बात करें तो हाउ मैनी पिक्सल इन इमेज हैज, तो ये हमारे पास वो हमारे पास रेजोल्यूशन इमेज की है। तो रेजोल्यूशन यूजुअली एक्सप्रेस बाय नंबर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 640 by 820 means 640 पिक्सल वाइड एंड 480 पिक्सल्स टॉल। ये हमारे पास उसकी जो है वो वीडियो की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास। मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स एंड यू गेट द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन दिस सेंस। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको वीडियो या किसी भी फोटो के या पिक्चर के जो आपके पास नंबर ऑफ पिक्सल जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो की रिप्रेजेंटेशन में फ्रेम रेट था हमारे पास, देन रेजोल्यूशन थी उसकी, और उसके बाद एस्पेक्ट रेट है। एस्पेक्ट रेट क्या है हमारे पास, व्हाट डिफाइंस द विड्थ एंड हाइट ऑफ योर इमेज। द मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट रेशियो इज 3:2, 4:3 एंड 16:9, जो आपके पास किसी भी इमेज की हाइट और विड्थ को जो है वो डिफाइन करती है, वो उसकी एस्पेक्ट रेशियो होती है। और उसके बाद कंप्रेशन एंड फॉर्मेट, कि आप उसको सेव किस फॉर्मेट के अंदर या किस कंप्रेस्ड स्टाइल के अंदर उसको जो आप सेव करने जा रहे हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो MP4 के अंदर ही जो हमारे पास जो स्टोरेज होती है उसकी किसी भी वीडियो की। अच्छा, डाटा कंप्रेशन की बात करते हैं। हमारे पास पिछली कुछ स्लाइडों से हम डाटा कंप्रेशन देख रहे हैं। ये हमारे पास it is an important that data be represented efficiently of two reasons, store and transmission। कंप्रेशन कहते हैं हम किसी भी चीज को कोड करना, इनक्रिप्ट करने को हम कंप्रेशन कहते हैं।
ये हमारे पास क्यों ज़रूरी है? डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो इस वक्त हम तीन किस्म की टेक्नोलॉजीज के बाद तीन किस्म की टेक्नोलॉजी, जो कीवर्ड इनकोडिंग हमारे पास कंप्रेशन के लिए यूज़ होती है, उसके बाद रन लेंथ इनकोडिंग है, उसके बाद हब इनकोडिंग जो हमारे पास कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम की इनकोडिंग की बात करें तो फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स आर रिप्लेस्ड विद अ सिंगल कैरेक्टर। हमारे पास किसी भी जो फ्रीक्वेंट वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं उसको हम किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर से चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? कंप्रेशन टेक्निक हो जाएगी। उसकी एग्जांपल क्या है? एज को आप ये वाला सिंबल असाइन कर दें, द, एंड को प्लस, डेट को डॉलर साइन, मस्ट को एंड का साइन, वेल को हमारे पास परसेंटेज। ये आपके पास इंक्रिप्शन जो है वो कीवर्ड की इंक्रिप्शन, किसी भी एक वर्ड को आप कोई भी एक कीवर्ड असाइन कर दें तो वो हमारे पास कोड की इनकोडिंग हो जाती है, किसी भी वर्ड की जो इनकोडिंग हो जाएगी। अच्छा, कीवर्ड्स इनकोडिंग क्या है हमारे पास? अ ह्यूमन बॉडी इज composed of many independent systems such as the calculatory system, the repository system, and the reproductive system. Not only must all systems work independently, they must interact and cooperate as well. Overall health is a function of the well-being of separate systems as well as how these separate systems work in concert. सिंपली आप एक पैराग्राफ को देखते हैं तो इसमें आपके पास कीवर्ड की इनकोडिंग अगर आप करना चाहें तो आप किस तरह से करेंगे, तो ये आपके लिए एग्जांपल है कि आप इसको किस तरह से कोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर कोडिंग में उसने बताया हुआ कि द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट सिस्टम सच, ये देखिए एज को उसने किस चीज़ से सिंबल असाइन किया था तो वो सेम एज सिंबल असाइन हो गया, और उसके बाद एंड का दा का सिंबल असाइन हो गया। इसी तरह से उसने डिफरेंट जो है वो इनकोड किया है एक एग्जाम्पल को। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जो इनकोड कर सकते हैं। अच्छा, दी आर द टोटल 349 कैरेक्टर्स हमारे पास ओरिजिनल पैराग्राफ के अंदर है, इंक्लूडिंग स्पेस एंड पंक्चुएशन। दीज इनकोडेड पैराग्राफ कंटेन्स 314 कैरेक्टर रिजल्टिंग इन अ सेविंग ऑफ 35 कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड द compression ratio of this example is 314 by 349 or approximately 0.9. The character we used to encode cannot be a part of the original text. अच्छा, इसको इनकोडिंग के लिए सिंपल इसकी स्टैटिस्टिक्स दी हुई है कि आपके पास 349 कैरेक्टर्स हैं जो कि ओरिजिनल है। जब आपको इसको इनकोड करने जाएंगे तो आपके पास क्या होगा? पैराग्राफ में 314 टोटल कैरेक्टर्स हैं और आपके पास सेविंग कैरेक्टर जो है वो 35 है। ठीक है, 349 में से 35 जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? रिमेनिंग 314 कैरेक्टर्स बचते हैं, उनको अगर आप टोटल से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली कंप्रेशन रेशियो जो आपके पास क्या बनती है? 0.9 की बनती है। इसी तरह से किसी भी पैराग्राफ को आप इजीली कोड और डिकोड कर सकते हैं। उसके बाद असाइनिंग हैश टू अ कीवर्ड कैरेक्टर। आप एग्जांपल है कि stored an ASCII text file, a standard text file जो हमारे पास द वर्ड हेलो उसके अंदर स्टोर है और वो कंप्यूटर डिस्क के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में वो पड़ा हुआ है। अच्छा, एच के अगेंस्ट कितने हैं? 3, 6 और 2 8। 0 1 0 0 1 0 0 जो होगा वो एच की रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद ई की, आई, एल की और ओ की, ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन शो हो रही है। तो इसको आपने अब इनकोड करना है सिंपल। स्टोर्ड एंड आस्की टेक्स्ट फाइल को आपने उसमें कितने 240 वर्ड स्टोर है और आपने कंप्यूटर डिस्क के ऊपर उसकी रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। दिस शो द स्टोरिंग नंबर एज टेक्स्ट इन ओनली वेरी एफिशिएंट 240 इन अ टेक्स्ट फाइल रिक्वायर्स 3 बाइट्स बट अ कंप्यूटर could store the same hash using the binary counting scheme as simply। अगर आप उसको सिंपली उसके ऊपर लेके जाते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर तो आपको सिंपली इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर उसको टेक्स्ट के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने जाएंगे, उसको कंप्रेस करेंगे तो उसके लिए आपको 240 एफिशिएंट टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमारे पास जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आसान है तो इसीलिए हम यूज़ भी ज़्यादातर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ही करते हैं। उसके बाद रन लेंथ इनकोडिंग है हमारे पास। सिंगल कैरेक्टर में बी रिप्लेस्ड over and over again in a long sequence. This type of repetition doesn't
जनरली टेक प्लेस इन इंग्लिश टेक्स्ट बट ऑफन अकर्स इन लार्ज डाटा स्ट्रीम, जिसमें यह है कि आप किसी भी एक वर्ड को जो है वो स्पेसिफिक करेक्टर के साथ चेंज करते जाए और इसी तरह से आप रन लेंथनिंग इनकोडिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये आपके पास इंग्लिश टेक्स्ट में नहीं, लेकिन जहाँ पे लार्ज डाटा स्ट्रीम होगा तो वहाँ पे ये चीज़ जो वो हेल्पफुल होगी। अच्छा, टी एच इधर है तो टी को 1 नंबर असाइन कर दें, एच को 1 और ई को 1। तो इसी तरह जब टी आएगा तो उसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन उस सेम वर्ड के साथ या सेम करेक्टर के साथ ही इसी तरह से चलती जाएगी। तो इस तरह से हम रन लेंथ इनकोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए 7A से वुड बी इनकोडेड एज स्टेरिक A7। ए जो है वो उस वक्त तक जो हमारे पास प्रेजेंट होता रहेगा जब तक कि वो उनकी काउंटिंग 7 पूरी नहीं हो जाती। ये हमारे पास इसके इसी के ऊपर जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेस करता है, तो हमारे पास इसी तरह से हम मशीन्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास रन लेंथनिंग में द नेक्स्ट एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसी तरह से आप जो है वो किसी भी करेक्टर्स को या किसी भी टेक्स्ट, बड़े टेक्स्ट को या लार्ज जो हमारे पास जो टेक्स्ट डाटा फाइल्स हैं उनको आप इजीली जो है वो इनकोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही था। इसके अंदर सिंपली हमने डाटा, वीडियो डाटा की रिप्रेजेंटेशन और ऑडियो डाटा की रिप्रेजेंटेशन और कुछ कलर स्कीम्स के बारे में पढ़ा था। तो ये आपने इसके बारे में डिटेल पढ़ा कि किस तरह से हम डाटा की जो कंप्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से डाटा को हम डिजिटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हमारे पास हैं। तो ये सारी चीज़ें आप काइंडली देख लेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी होगी तो वो आप अपनी जूम मीटिंग, वो सॉरी जो हमारी जी मीट होगी उसके अंदर हम उसको फिर आंसर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास, आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।